भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीट बचाने के लिए और खासकर ठाकुर और ब्राह्मण के वोट लेने के लिए उन्होंने धनंजय सिंह को जेल भेजा। धनंजय सिंह एक मजबूत नेता है, उनका जौनपुर जिले में व्यक्तिगत वोट काफी है, लाखों की संख्या में है। वो मल्ली से भी चुनाव लड़ते हैं, तो व्यक्तिगत वोट को भी पता है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए तो ही हमारी लाज और इज्जत बच पाएगी। न्याय के नाम पे जीरो चल रहा लाने के लिए कहा था। नोटबंदी के बाद बीजेपी ने कहा कि करप्शन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी बीजेपी ने, मिल गया लोगों को। 2022 तक पक्का मकान किसानों को मिलने वाला था, मिल गया। 2022 में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, हो गई। बेरोजगारों को कहा था कि रोजगार मिलेगा। मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित, और इस समय जौनपुर में मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की क्या तैयारियां सभी पार्टी की है और क्या माहौल, क्या जनता मूड बना रही है, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जौनपुर में मौजूद है। यहाँ से वर्तमान में सांसद 2019 में सपा बसपा गठबंधन के सांसद श्याम सिंह हैं। वर्तमान में कोई गठबंधन बसपा से होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। भाजपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, बाकी सभी के उम्मीदवारों की अभी खोजबीन जारी है। इंतजार है कौन सी पार्टी किसको उम्मीदवार अपना बनाती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कृपाशंकर सिंह और हाल ही में जौनपुर बहुत चर्चा में रहा, उसकी वजह धनंजय सिंह, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। किस तरफ यहाँ का समाज जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अजय विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय भाई चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि चर्चा में बहुत हाल ही में रहे। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ कृपाशंकर सिंह का, धनंजय सिंह की जेल हो गई। काफी दोनों बातों को लिंक करके दिखाया गया। क्या आपकी राय है इसके बारे में? देखिए, ये तो पूरे जौनपुर की जनता ये कह रही है कि धनंजय सिंह को ऐसे समय पे जेल भेजा गया जबकि ये मुकदमा 4 साल पहले का है। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीट बचाने के लिए और खासकर ठाकुर और ब्राह्मण के वोट लेने के लिए उन्होंने धनंजय सिंह को जेल भिजवाया, क्योंकि वो जान रहे थे कि धनंजय सिंह एक मजबूत नेता है, उनका जौनपुर जिले में व्यक्तिगत वोट काफी है, लाखों की संख्या में है। वो मल्ली से भी चुनाव लड़ते हैं, तो व्यक्तिगत वोट उनके पास है। इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी वोट को बचाने के लिए धनंजय सिंह को, नहीं, आप वोट बचाने की बात कर रहे हैं, तो ठाकुर समाज से धनंजय सिंह आते हैं, उनको जेल भेजने से ठाकुर समाज नाराज नहीं होगा? बिल्कुल नाराज होगा। लेकिन बीजेपी, ठाकुर समाज आज के डेट में 80% लगभग बीजेपी में वोट देते हैं, लेकिन धनंजय सिंह के आने की वजह से वो वोट उनके कट जाते, इसलिए उन्होंने ये चीजें की। ऐसे में क्या स्थितियां होती है, नाराज कुछ परसेंट होंगे, लेकिन कुछ परसेंट तो बीजेपी में जाएंगे कि 100 के 100% थोड़ी ना जाएंगे। इस तरह तो धनंजय के साथ में 100 के 100% जा रहे थे, इससे बीजेपी घबरा गई। किसी भी समय आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, चुनाव की तारीख किसी भी समय आ सकती है। बहुत कम समय अब चुनाव को रहता है। समाजवादी पार्टी देरी नहीं कर रही है अब जौनपुर में लोकसभा के लिए प्रत्याशी अपना देने में? देखिए, आपकी बात सही है कि समाजवादी पार्टी इस समय जो है लेट कर रही है टिकट देने में, लेकिन ये भी जान लीजिए आप, समाजवादी पार्टी लगभग 30 से ऊपर की टिकटें घोषित कर चुकी है। और रही बात जौनपुर में, कुछ चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी बातचीत चल रही है, जिसकी वजह से सीटें रुकी हुई है। और मुझे उम्मीद है आचार संहिता लगते ही पहली लिस्ट जौनपुर की आ जाएगी। आचार संहिता का इंतजार हो रहा है जी। जौनपुर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। मुख्य वोट समाजवादी पार्टी का यादव और मुसलमान माना जाता है। इस बार अखिलेश यादव 90% की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। आप विश्वकर्मा समाज से आते हैं, अदर बैकवर्ड जौनपुर का किस तरफ जा रहा है? जिस तरह से बीजेपी ने अदर बैकवर्ड को ठगा है वोट के नाम पे और उनके आरक्षण के नाम पे, हर चीजों पे उन्होंने बैन लगा दिया है। तो मुझे लगता है इस बार महंगाई पे भी वोट करेगा, युवा जो है रोजगार पे वोट करेगा, और कहीं ना कहीं अदर बैकवर्ड पूरा मूड बना चुका है और पूरा दृढ़ निश्चय ले चुका है कि इस बार बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी आएंगे जौनपुर से, उनको हरा कर ही भेजने का काम करेंगे। बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार अपना बनाया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में
काफी बड़ा वो अपना नाम रखते हैं, अब जौनपुर भेजा गया है उनको। कितनी बड़ी दावेदारी कृपा शंकर सिंह की है, और खास तौर से जब धनंजय सिंह जेल में है। आप जानते हैं कि कृपा शंकर सिंह, सच्चाई है कि 90% जनता उनको जानती ही नहीं जौनपुर में। वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और ज्यादातर उनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में रही है। जौनपुर में आज वो टिकट लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता जान गई है कि ये टिकट लेकर आए सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि इससे पहले ईडी सीबीआई उनके 19 ठिकानों पे छापा मार चुकी है। बांद्रा में इनके 4000 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट के तमाम बंगले पड़े हुए हैं। आपके जौनपुर में उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है 800 स्क्वायर फीट खोलकर। तो कहीं ना कहीं वो व्यापार करने आए हैं जौनपुर में, और इस व्यापार को जौनपुर की जनता, सिराजे हिंद की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार देखिएगा आप, बीजेपी की ये प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले प्रत्याशी होंगे। यादव मुसलमान के अलावा अभी, क्योंकि मैंने वही पूछा, लेकिन कैसे आप जोड़ रहे हैं उसको अभी? हालांकि पीछे पीडीए पखवाड़ा समाजवादी पार्टी ने चलाया था, कितना असर अखिलेश यादव के जो पीडीए का नारा है उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जमीन पे जो काम हो रहा है हमारी पार्टी पीडीए पखवाड़ा, वो वाकई में लोगों का जोड़ने का काम चल रहा है। अदर बैकवर्ड तेजी से जुड़ा हुआ है, बेरोजगार तेजी से जुड़ा हुआ है, जिनको महंगाई चरम सीमा पे लग रही है वो तेजी से जुड़े हमारे पार्टी के साथ। आज हमारा कोई भी पखवाड़ा ऐसा नहीं फेल हुआ है। हर पखवाड़े में 200, 300, 250, 500 की संख्या आई है। मैं खुद तमाम पखवाड़ा किया हूँ अपने विधानसभा 366 में। तो मैंने देखा कि हर जात के बिरादर के लोग वहां पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदर बैकवर्ड, एससी के भी लोग आ रहे हैं, एसटी के भी लोग आ रहे हैं। उनको भी पता है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए तो ही हमारी लाज और इज्जत बच पाएगी। न्याय के नाम पे जीरो चल रहा है, थानों पे लूट मची हुई है, सुनवाई के नाम पे बिल्कुल ही, आज के डेट में थाने पे खड़े हो जाइए, सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, 400 पार हो जाएगा? आपको क्या लगता है पत्रकार साहब, 400 पार हो जाएंगे? बिहार में उनकी सांसें अटकी हुई है, उत्तर प्रदेश में उनकी हालत खराब है, इंडिया गठबंधन के इतनी हुजूम आ रहे हैं, अभी तो रैलियां शुरू हुई है। आप देखिएगा अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, तमाम ऐसे बड़े नेता जब उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगे तो उस समय पूरी तरह से बीजेपी हिल जाएगी। बीजेपी की अंदर जो फुटमत है, जो घुटपैठियां हैं, जो लोग आज टूटे हुए हैं, जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। कौन ठगा हुआ महसूस कर रहा है? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो हमने कहा था, जो इतने सालों में 370 कोई नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतने सालों में ट्रिपल तलाक का मुद्दा कोई नहीं हल कर पाया भारतीय जनता पार्टी ने किया, राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों में कोई हल नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये सब जो है सारे काम भारतीय जनता पार्टी आपने 3 मुद्दा बताया है पत्रकार साहब, मैं आपको 30 मुद्दा बताऊंगा बीजेपी जिसपे काम नहीं की। काला धन बीजेपी लाने के लिए कहा था, नोटबंदी के बाद बीजेपी ने कहा कि करप्शन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी बीजेपी ने, मिल गया लोगों को। 2022 तक पक्का मकान किसानों को मिलने वाला था, मिल गया। 2022 में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, हो गई। बेरोजगारों को कहा था कि रोजगार मिलेगा, आज मिल रहा है? आप बताओ मुझे, रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई पे बीजेपी ने कहा कि महंगाई जो है कम हो जाएगी, डीजल पेट्रोल 50 में आ जाएंगे, सरसों का तेल 25 रुपए में मिलेगा, चीनी 30 रुपए में मिलेगा। क्या हुआ? बना? बीजेपी हजारों मुद्दे ऐसे जुमला छोड़कर आज चुनाव लड़ने आ रही है। इस सब का जवाब 2024 में दिया जाएगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, इंडिया अलायंस बन के तैयार हुआ है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, कितना लाभ इसका होगा? और लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास बीजेपी को हराने के अलावा कोई मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर आप आगे आएंगे? बीजेपी के पास जीतने का मुद्दा क्या है, ये हमको बताइए। कोई मुद्दा है उनके पास जीतने का? राम मंदिर के नाम पे जीतेंगे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और राम मंदिर बीजेपी के चंदे से नहीं बना है, जनता के चंदे से बना है। उत्तर प्रदेश का हर घर,
हर नागरिक ने चंदा दिया है तो राम मंदिर बना है। बीजेपी ने नहीं बनवाया है। बीजेपी तो आज कर्जे में देश को ला दी है। 1,40,000 का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर है। आपने देखा होगा विदेशों से कितना कर्ज उन्होंने लिया, वो कर्ज गया कहाँ? राम मंदिर में लगाए। राम मंदिर के लिए तो करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने चंदा दिया है, 1 रुपया उन्होंने राम मंदिर पे नहीं लगाया। राम मंदिर बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा? ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं पहुंचाएगा, कुछ % तक उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई इन सारे मुद्दों को दबाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लगातार जिस हिसाब से पेपर लीक हो जा रहा है, जिस हिसाब से नवयुवक पीटा जा रहा है, जिस हिसाब से बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज किसान भी धरने पे है, नौजवान भी धरने पे है। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ में देखिए कोई ऐसा चीज नहीं बचा होगा जहां पे लोग धरना ना दे रहे होंगे। नौजवान लाठियां खा रहा है, कि कोई आत्मदाह कर रहा है, कोई रोजगार के नाम पे जेल भेजा जा रहा है। तो क्या है ये सब? कहीं ना कहीं बीजेपी का पतन होने वाला है 24 में। लोग मोदी के नाम पे पहले जैसा माहौल नहीं रह गया है। लोग समझ गए हैं कि मोदी सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कितना लोग समझ पा रहे हैं कि मोदी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्या समझते हैं? तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, कितना अंतर इन 10 सालों में आपको नजर दिखाई देता है? कई लोग कहते हैं कि जो है 2014 के बाद से ही देश को आज़ादी मिली। आप क्या मानते हैं, कब देश आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ या 2014 में आज़ाद हुआ? जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, रोजगार के, महंगाई के, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर पाई है या नहीं? जौनपुर में हम लोग मौजूद हैं। जौनपुर आप लोगों ने बीते कुछ दिनों में बहुत सुना होगा, क्योंकि धनंजय सिंह को जेल हुई। जेल जाने की वजह भी आप लोगों ने इस वीडियो में सुनी। कृपा शंकर सिंह ठाकुर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, धनंजय सिंह ठाकुर समाज से आते हैं, वो वोट का बंटवारा ना हो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि धनंजय सिंह को आनंद फानंद में दोषी करार देके, सजा देके जेल भेजा गया। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस बार जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का, कितनी उसमें दम जमीन पे है, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ा रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।